रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक सिंपल और बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में जहां डाउन ट्रेंड में अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी पे बाय कर सकते हैं। लो रिस्क होगा, हाई रिवार्ड होगा। उसके लिए मैं यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ड्रॉ करके कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो ये उसका इम्पल्स होता है, फिर ये उसका करेक्शन होता है, फिर प्राइस में इम्पल्स आता है और फिर प्राइस में करेक्शन आता है और इसी तरह फिर प्राइस में इम्पल्स आता है। तो आप देखते हैं हर इम्पल्स बड़ा होता है और करेक्शन छोटा होता है। ये जो है ये इम्पल्स है डाउन ट्रेंड का, और ये छोटा वाला जो होता है ये करेक्शन होता है, ये करेक्शन होता है। इसी तरह अप ट्रेंड में भी होता है। तो इम्पल्स बड़ा होगा, करेक्शन छोटा होगा। जब इस तरह से इम्पल्स और करेक्शन करता रहे तो हमें सिर्फ वॉच करना है। और जब प्राइस में ये इम्पल्स करेक्शन करने के बाद इम्पल्स न्यू लो नहीं लगाए बल्कि हायर लो पे आ जाए, पिछला लो को नहीं ब्रेक करे और हायर लो बनाए, तो अपना स्ट्रेटजी यहाँ से शुरू होगा। फिर हमें वेट एंड वॉच करना है कि प्राइस में इस एरिया को निकाले। प्राइस में जब ये एरिया है जो है, ये हाई जो है, ये एक भी शेप का रूप लेगा इस तरह से। तो अपना वेट एंड वॉच करना है इसको कि इस एरिया को प्राइस अपना यहाँ पे चौकन्ना हो जाना है और इस एरिया में और एक भी शेप मिलेगा। इसको हम चार्ट पे भी दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ इस एरिया को अपना चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेंगे। ये नीचे वाला लाइन जो होगा अपना स्टॉप लॉस होगा और इसका हाई जो होगा वो एंट्री होगा उसके हाई पे। तो इस एरिया में जब प्राइस इसको निकाले तो अपना एंट्री इसी हाई पे हो जाएगा और अपना पहला टारगेट जो होगा, जो स्विंग हाई है, ये अपना पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट इसी तरह स्विंग हाई। और इसी तरह हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट पे ये कैसा लग रहा है। प्राइस यहाँ पे बीएल का चार्ट मैंने लगाया है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए इसमें एक डाउन ट्रेंड प्राइस में है ने प्राइस देखिए इस तरह से, इसमें यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया है, इम्पल्स, फिर प्राइस में करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर प्राइस में इम्पल्स। यहाँ हाई को तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो उसको छोड़ देंगे उस ट्रेड को और उसको वेट एंड वॉच करते रहेंगे कहाँ हायर लो बनाता है। इस तरह से इम्पल्स और ये करेक्शन लगाने के बाद देखिए इसका जो ये इम्पल्स है, ये जो पिछला लो है उस नया लो नहीं लगाया बल्कि हायर लो बनाया। तो इसी एरिया को अपना क्या करना है कि वेट एंड वॉच करना है और इस एरिया पे अपना ये हॉरिजॉन्टल रे या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है और फिर देखते रहेंगे कि प्राइस जब उसके हाई को निकालेगा तो अपना एंट्री बनाएंगे और अपना पहला टारगेट जो होगा दोस्तों वो ये होगा। पहला स्विंग है जो कितना आसानी से टारगेट अचीव हो गया और यहाँ 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। तो अपना जो ट्रेड लेंगे 1:2 कम से कम ले और 1:3 ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें।
इसको मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो 4 से 5% का है और टारगेट जो है वो 16% का है। तो अपने कैपिटल के हिसाब से जो आपका रिस्क रिवार्ड बैठता है उसके हिसाब से क्वांटिटी ले। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ट ये है नेशनलम का। इसमें देखिए किस तरह से प्राइस डाउन ट्रेंड में था। ये यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इम्पल्स, और उसके बाद करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, और ये सारा करेक्शन में ही है। फिर उसके बाद इम्पल्स जब दिया तो फिर बढ़ा ही दिया, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स, और उसके बाद यहाँ करेक्शन के बाद जो इम्पल्स बना ये पिछला लो को नहीं तोड़ा और प्राइस वहाँ है। तो इसी एरिया में अपना बाय सेटअप बनता है कि इस लो को इसने नहीं तोड़ा है। तो यहाँ अपना बाय सेटअप जो बनेगा वो इसके हाई पे एंट्री हो जाएगा और इसका लो पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अपना पहला टारगेट जो है वो ये जो आसानी से मिल गया है, और उसके ऊपर भी अगर रहना चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रह सकते हैं। लेकिन मार्केट में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो अपना 1:3 का टारगेट मिलता है और लेके निकल जाना चाहिए। हालांकि इसने उसके बाद का भी टारगेट दिया और उसके बाद का भी टारगेट दिया, सारा टारगेट दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है डाउन ट्रेंड में बाय करने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर इसी तरह के दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।